और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। 2017 में हमने खूब प्रयास की और भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिली और हमारे और बीजेपी के बीच में 24-25 सीटों का फर्क था। पर इस बार हमें बहुत बड़ा धक्का मिला है और धक्का इसलिए मिला है क्योंकि हम एक गठबंधन के साथ मुकाबला कर रहे थे। सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, पर बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी जुड़ी हुई थी और आम आदमी पार्टी और एमआईएम का एक ही मकसद था गुजरात में और दूसरे राज्यों में भी यही है, कांग्रेस का वोट काटना। कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई है, 40% से 27% हुआ है, पर मैं समझता हूं वो 27% एक बेस है, एक फाउंडेशन है। अगले 5 साल में एक चुनाव में 27 से 40 जाना मुश्किल नहीं है। जितना आसानी से हम 40 से 27 गिरे हैं, उसी आसानी के साथ अगर हम काम करेंगे तो 27 से हम 40 एक चुनाव के कार्यकाल यानी कि 5 साल में हम इसमें वृद्धि ला सकते हैं। निराशाजनक है, आत्मचिंतन की जरूरत है। हमारे स्थानीय नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। हम समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बातचीत होगी, पर हम विश्वास रखते हैं कि हमें ज्यादा सीटें तो नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है इस एमआईएम और आम आदमी पार्टी के कारण, और सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ हमारे खिलाफ, वो भी एक कारण है। और आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कांग्रेस के तुलना में 8 गुना या 9 गुना ज्यादा खर्च करती है प्रचार में, पब्लिसिटी में, कैंपेन में। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई दिन गुजरात में रहे और आपको याद होगा कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव एक साथ होने वाले थे। कन्वेंशन के प्रकार एक साथ होना जरूरी था, पर इलेक्शन कमीशन को कहा गया अब इसको अलग कीजिए। पहले हिमाचल हुआ, बाद में गुजरात, ताकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब गुजरात पर ही ध्यान दें। तो कठिन था और निराशाजनक जरूर था नतीजा, पर 27% इन हालात में 27% वोट शेयर पाना, मैं समझता हूं एक बेस देता है, एक फाउंडेशन देता है हमारे लिए, ताकि हम अगले 5 साल में हमारा जो प्रदर्शन है इसमें सुधार ला सके। भारत जोड़ो यात्रा पर इन नतीजों का कोई असर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में, और एक बात और कहूं, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे वहां हमारा मार्जिन दुगना हुआ। छत्तीसगढ़ में भी हम जीते और अलग राज्यों में प्रांतीय पार्टियां जीती। तो गुजरात को छोड़कर मैं समझता हूं बीजेपी को ढंढोरा पीटने के लिए कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री गुजरात के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि वो जनता का ध्यान हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के नतीजे से और कहीं ले जाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं है। राजस्थान में और 10 दिन 11 दिन बाकी हैं और उसके बाद
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हम जाएंगे। हौसला कम नहीं हुआ है, उत्साह वही है जो नतीजे के पहले था। हाँ, कुछ निराशाजनक तो है गुजरात में। हम उम्मीद करते थे कि हमें अगर 60-70 सीटें तो आई तो हम कह सकते हैं कि हमने बीजेपी का जो रथ है वहाँ गुजरात में उसको रोका है, पर वो नहीं हो पाया। और मैंने आपको कारण गिनाए हैं क्यों नहीं हो पाया। कमियां हमारे संगठन में थी, इन कमियों को हमें देखना है, इसका विश्लेषण करना है और जो कार्रवाई करनी है हमें करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हाईकमांड, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जानते हैं, उन्होंने खुद वहाँ प्रचार किया और वो जानते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस के चुन कर आए हैं और अगले भविष्य के लिए ये एक सकारात्मक ट्रेंड रहेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं है। मैं कई अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि अगर भारत जोड़ो यात्रा रोका जाता और गुजरात में चुनाव के लिए राहुल गांधी जाते तो बेहतर होता। पहले से ही हम कहकर आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई और ये कन्याकुमारी तक चलेगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राहुल जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वो अहमदाबाद वो गए एक दिन के लिए, पर प्राथमिकता भारत जोड़ो यात्रा के लिए था, उनकी प्राथमिकता और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता। हालांकि हमारा संगठन जो है गुजरात में और हमारा संगठन जो है हिमाचल में चुनावी प्रचार में लगा हुआ था। तो चुनाव में उतर चढ़ाव होते हैं। 1980 में हमें 141 सीटें मिली थी। 1985 में हमें कांग्रेस पार्टी को 149 सीटें मिली थी। तो उतार चढ़ाव होते हैं, ये वास्तविक है। चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, पर यह बात बिल्कुल साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और MIM वोट कटिंग पार्टी है और बीजेपी के इशारे से चलते हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए MIM और बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सवाल है तो मैं सवाल का जवाब दूँ। शुक्रिया। सर, गुजरात में क्या मैनेजमेंट की कमी रही या तरुणाई को टिकट नहीं दिया गया? मैंने आपको रामायण पढ़ाया है और आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये कमी। मैंने कहा ना, संगठन की कमी थी वहाँ और संगठन की कई कमियां थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम गठबंधन के खिलाफ मुकाबला था हमारा, बीजेपी, MIM और आम आदमी पार्टी, ये सबसे बड़ी हमारे लिए आपत्ति थी, हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन था, हर्डल था हमारे लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से प्रचार किया, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। आपको याद है, हमने खुद इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत दी कि एक छोटे लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव प्रचार में, और प्रधानमंत्री भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारी का दुरुपयोग किया गया, जिले स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका भी दुरुपयोग किया गया। और आप जानते हैं, साधन के मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाता है कि बीजेपी 8 गुना 9 गुना ज्यादा खर्च करती है इन चुनाव में, चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में। तो कई कारण थे। इस पर आत्मचिंतन होगा, विश्लेषण होगा अगले कुछ दिनों में, और उसके बाद जो कार्रवाई हमें करनी है जरूर कांग्रेस अध्यक्ष और अलग अलग जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं वो जरूर करेंगे। अरे सर, कोटा की यात्रा के दौरान इस तरह का व्यवधान है कि एक लड़के ने साइड में वो आत्मघात का प्रयास किया, और जिस तरह का समर्थन और उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है?
अपनी रैली को जो समर्थन मिला लोगों का, क्योंकि हजारों लोग इकट्ठे थे, लाखों लोग। नहीं सर, कोटा में भारत यात्रा को खराब देखिए- करने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र किया, कुछ लोगों को बेचकर आत्मदाह कराने की बोलो यार। और धरना प्रदर्शन। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी उसकी जांच चल रही है, पुलिस हिरासत में ले चुकी है। पुलिस हमें जो अभी तक जानकारी है वो यह है कि उसने केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था जिसने इस तरह का प्रयास किया था। और हमारे साथियों जो भारत यात्री चल रहे हैं आगे, राहुल जी के चलते हैं, उन्होंने अपने प्रयास से उसको करने नहीं दिया इस तरह का कार्य जो वो करना चाहता था। और जहां तक समर्थन की बात आप कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राहुल जी के आगमन में उनके स्वागत के लिए लाखों लोग वहां पे खड़े थे और पूरे सड़कों पे थे। और आगे आप देखेंगे राहुल जी ने खुद उसको कहा कि बड़ा एक्सीलेंट ये हमारा इंतजाम रहा वहां पे, भीड़ का जो नियंत्रण रहा, जो लोग आए, उसके आगे भी आप देखेंगे कि इसी तरह से यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। आज दोपहर को राहुल जी कोटा के जो कोचिंग केंद्र हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनके छात्र से मिल रहे हैं जो सरकार के समर्थन से कोचिंग ले रहे हैं। खास तौर से दलित, आदिवासी, ओबीसी बच्चे हैं और कुछ जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं उन मालिकों के साथ भी बातचीत होगी आज दोपहर। सर उसमें हम कोचिंग छात्र आत्महत्या कर रहे आज हैं। एक मिनट आ रहा हूँ। यहाँ ही होगा, यही होगा। मैं आपको ब्रीफिंग कर दूंगा उसके बाद में क्या चर्चा होती है वहाँ, मैं ब्रीफिंग कर दूंगा आपको। कांग्रेस अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, फिर भी राजस्थान में दो धड़े बने हुए हैं, उनमें बयानों के तीर जारी रहते हैं। हाईकमान से फिर को आदेश जारी होता है, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर वापस से बयानों के तीर जारी हो जाते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे पार्टी के अंदर भय और का कोई वातावरण नहीं है और बयानबाजी चलते रहता है, पर हम लोग एकजुट हैं भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में। अब तक झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, इसके बाद हम सवाई माधोपुर जाएंगे, सब जगह हमें जिस तरीके से हमारा स्वागत किया जा रहा है, न केवल हमारे कार्यकर्ताओं से परंतु आम जनता से। और ये यहाँ के सांसद स्पीकर साहब, झालावाड़ तो आप जानते हैं बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पर बीजेपी के इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है जनता से, महिलाओं से, युवकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से। मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है। ये लोग बोलते रहेंगे और मैं इसको, ठीक है, लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, हम एकजुट हैं, हम एकता है, हम भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में सभी कांग्रेस नेता, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। 12 तारीख को मैंने आपको जानकारी दी थी 2 दिन पहले, उसका मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने कहा था आपको 10 तारीख को, यानी कि आज महिला पद यात्रा होगा, वो कुछ कारणवश बदलना पड़ा, और 12 तारीख को ऑल महिला पद यात्रा होगा। तो महिलाएं चढ़ेंगी सुबह और महिलाएं ही चलेंगी दोपहर को। ये सवाई माधोपुर में होगा। प्रियंका जी भी जुड़ेंगी क्या सर? 12 तारीख को देखिएगा अगर आएंगे कि तो। ये महिला कार्यकर्ता, महिला सांसद, महिला चुने हुए प्रतिनिधि, महिला विधायक, महिला कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चलेंगे। आपने महिला पत्रकारों का भी कहा था कि पत्रकार एक सामूहिक महिला भारत जोड़ो यात्रा है। आप लोग सिर्फ एक या 2 व्यक्ति पर सवाल करते हैं, एक सामूहिक महिला जोड़ो यात्रा है, महिला शक्ति यात्रा। राजस्थान में संगठन बहुत कमजोर हुआ है। एक मिनट राजस्थान में आ रहा हूँ। सवाई माधोपुर में मौजूद हैं प्रेजेंट सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is Sonia ji and आप बोलो, Priyanka ji जयकिशन are जी, in जोर से बोलो। Rajasthan. That is why they are asking this question. सोनिया जी एंड प्रियंका जी, दे आर इन सवाई माधोपुर, दैट्स व्हाई दे आर 4 दिन आस्किंग। के यार देखो, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके कुछ व्यक्तिगत क्षण भी होने चाहिए। पब्लिक पर्सनालिटी को प्राइवेट लाइफ भी होना जरूरी होता है। तो राजस्थान में आए हैं, रणथंभौर गए हैं 2-3 दिन, उसमें सवाल करने की क्या जरूरत है? नहीं उसका नहीं है।
अगर वो आएंगे 12 तारीख को आ सकती हैं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। राजस्थान में संगठन की स्थिति काफी कमजोर है सर। आपके 3 पार्षद रात में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। रणथंभौर में 1985 में 1986 में राजीव गांधी जी ने एक कैबिनेट मीटिंग करवाया था, तो सरिस्का में नहीं, रणथंभौर। सर एमसीडी में 3 पार्षद कांग्रेस के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं और वापस लौट आए रात में हालांकि, तो आपको लगता है क्या भाजपा की राह पे आम आदमी पार्टी भी चल पड़ी है? कहा दिल्ली में सर एमसीडी में 3 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी Join में वापस आ गए। वापस आ गए। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की उस पे राह पर चल रही है आम आदमी पार्टी तोड़ने खरीदने। मैं इन चीज़ों पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। लोग जाते हैं, लोग आते हैं। एक बार जब आप एक पार्टी के सिंबल में चिन्ह पर चुनकर आते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है